अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो हज 2026 में हज को जा रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जानेंगे इस वीडियो में क्या क्या खुशखबरियाँ हैं। फिर इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि हज 2026 को लेके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने क्या क्या नए प्लान बनाए हैं। मेरी दरख्वास्त है वीडियो पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक ये बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हज 2026 से मुताल्लिक, तो फिर आप हज 2026 में मैंने एक ऑल इंडिया ग्रुप बनाया है। मैं व्हाट्सएप पे एक ऑल इंडिया ग्रुप बनाया है जिसमें हिंदुस्तान की हर स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं और उसमें इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि उस ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो फिर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897172281। इसको ज्वाइन कीजिए। ये वो वाला ग्रुप नहीं है जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, ये मैनुअली व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें इंडिविजुअली सबको ऐड किया जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि सफ़र से पहले या सफ़र के दौरान या मक्का या मदीना में आपको मैं गाइड करता रहूं, मदीना मक्का में तो इंशाल्लाह साथ रहेंगे, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सबसे ज़्यादा लिखिए। जो भी हज के मुतालिक या उम्रे के मुतालिक या पूरे सफ़र के मुतालिक जो भी आपके सवालात हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देता रहूँगा। और अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं या व्हाट्सएप पे जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए और दरख्वास्त कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाइए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ऑफिशियल थे और हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल के बीच में, और दूसरे जो रिलेटिव ऑफिशियल्स हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लोग थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स के थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थे। इन लोगों ने इस चीज़ पे जोर दिया कि हज 2026 को एक मिसाल बनाया जाए। जो लास्ट ईयर हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से या कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से जो गलतियां हुई उनको सुधारा जाए और अब उन चीज़ पे काम किया जाए जहां पर कमियां रह जाती हैं। तो इस बार बहुत ज़ोर दिया गया है कि पूरे हज को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और डिजिटल बनाया जाए ताकि हर एक इंडिया के पिलग्रिम्स पे बारीकी से नज़र रखी जाए। उसमें सबसे पहला कदम ये है कि हेल्थ इशू को लेकर जो सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको तरजीह दी गई है। और अगर आप इस लायक नहीं हैं कि रोज़ाना 4-5 किलोमीटर चल सकें या भीड़ में आपको रहने से तकलीफ़ होती है, तो फिर आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि फाइनली डिपोर्ट कर दिया जाएगा उन हाजियों को जो कमज़ोर पाए गए फिज़िकली। तो सबसे अहम बात तो यह है कि जो सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, जो नई नई चीज़ें हैं जो हज 2026 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने करने की एक पहल की है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां हमने देखा कि कई सालों से कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर अक्सर प्रॉब्लम आती थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने या कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बहुत कोशिश कर ली लेकिन वो प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई। लेकिन इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बिल्कुल एक प्रॉमिस किया है तमाम इंडिया के पिलग्रिम से कि हम हज 2026 को एक ट्रांसपेरेंट, डिजिटल और हैप्पी हज बनाएंगे। उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया है, जैसे कि इस बार मौल्यम का सिलेक्शन
बहुत देख दाख के किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स आती थी वो मॉडलिंग की वजह से आती थी, इसलिए मॉडलिंग का सिलेक्शन देख कर किया जाएगा। अजीज़िया में बिल्डिंग का सिलेक्शन बहुत हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, उसके ज़रिए करवाया जाएगा। अब कोई उल्टी सीधी बिल्डिंग आपको नहीं मिलेगी। इसी तरीके से मदीना में जो होटल्स हैं वो दूर नहीं होंगे आपके इंशाल्लाह। जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम आई, तो मदीना में होटल्स 4 स्टार या 3 स्टार लिए जाएंगे इंशाल्लाह इस बार, और नियरेस्ट टू मस्जिद नबवी भी होंगे। फिर हज सुविधा ऐप 2.0 को और एडवांस किया जा रहा है। इसमें एक ऐप जोड़ दिया गया है, एक एडिशन किया गया है कि AI चैट, यानी कि AI चैट का एक ऑप्शन इसमें डाल दिया गया है। देखिए, बहुत से लोगों की शिकायत ये है कि हज सुविधा ऐप 2.0 सही से काम नहीं कर रहा है। तो अभी इस पर काम चल रहा था, इसलिए हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन इंशाअल्लाह दिसंबर के फर्स्ट वीक से या मिड ऑफ दिसंबर से ये परफेक्टली काम करने लगेगा विद न्यू फीचर्स। तो हर हाजी, मेरी दरख्वास्त है, मैं ज़ोर देता हूँ कि हर हाजी हज सुविधा ऐप 2.0 को डाउनलोड करे, क्योंकि ये ऐप आपके सऊदी अरब में बहुत काम आएगा। और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी इस पर जोर दिया है ताकि हाजियों पर बहुत बारीक नज़र रखी जा सके। इस बार बसेस का सिलेक्शन जो है वो बहुत देख दाख के किया जाएगा, जबकि बसेस में कोई कभी शिकायतें नहीं आई, लेकिन इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम ऐसी बसेस को हायर करेंगे जिसमें वाईफाई भी अवेलेबल हो। इस बार मीना 5 डेज ऑफ हज के लिए जो स्पेस प्रॉब्लम होती थी या जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती थी, उस पर वर्कआउट किया गया है। इस पे हज कमेटी हर साल कोशिश करती है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाती। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया, माइनॉरिटी अफेयर्स और कौंसल जनरल ऑफ इंडिया ने यह तय किया है कि ये वाला जो कोर पीरियड है हज का, इसको बहुत अच्छा करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा होगा और इस बार स्पेस प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और जो खाने की कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आती है, कहीं कहीं मॉडलिंग की तरफ से खाने की प्रॉब्लम आती है, उसको भी हम कॉमन मीनू रखने जा रहे हैं, यानी कि सब मॉडलिंग का जो मीनू होगा वो कॉमन होगा, वरना अलग अलग हुआ करते थे। बिल्डिंग्स, होटल्स और मीना में वाईफाई की फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। बिल्डिंग में और होटल्स में तो होती है, लेकिन मीना अराफात में नहीं मिल पाती थी, होती थी लेकिन कनेक्टिविटी बहुत कमज़ोर होती थी, इसलिए इस बार इस पर भी जोर दिया गया है। और क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहली बार कैटरिंग शुरू की है, शॉर्ट हज और कैटरिंग पहली बार शुरू की है, तो ये एक तजर्बा है हज कमेटी की तरफ से। हो सकता है इसमें कहीं कोई कोताही हो सकती है, क्योंकि ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक पहला कदम उठाया है, शॉर्ट हज और कैटरिंग, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ने ये यकीन दिलाया है कि कैटरिंग बेस्ट क्वालिटी की होगी और सर्विस उनकी बहुत मुतमईन बख्श होगी। चलिए, हम यकीन करते हैं उनके ऊपर और उम्मीद भी यही करते हैं कि इंशाल्लाह उनको इसमें कामयाबी मिले। दूसरी बात यह है कि अजीज़िया की बिल्डिंग में जब गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाते थे फिर आते थे, इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये कोशिश की है कि हज सिलेंडर इन एडवांस आपके पास मौजूद रहेगा, यानी कि बिल्डिंग के ऑनर के पास इन एडवांस हज सिलेंडर मौजूद रहेगा। अगर किसी किचन में हज सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो वो फ़ौरन तब्दील कर दिया जाएगा, वरना पहले ये होता था कि एक दिन कम से कम लग जाता था। तो ये वो चीज़ें हैं जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार कोशिश की है कि इनको बेहतर किया जाए। तो हज 2026 हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं और इन तमाम ऑफिशियल पे यकीन भी करते हैं कि इनकी कोशिशें, इनकी काविशें कामयाब हों और हज 2026 में जो भी हाजी जा रहे हैं वो इन लोगों की तारीफ़ करें, इनको भी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार हज बहुत अलग तरह का होगा, खुशनुदी से पूरा होगा और अच्छे तरीके से पूरा होगा।
फिर मैं आखिर में आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अप टू डेट रख रहा हूँ आपको, और इंशाअल्लाह पूरे सफ़र में मैं आपके साथ रहूँगा, मक्का मदीना में भी आपके साथ रहूँगा, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लिखिए ताकि मैं आपका जवाब दे सकूँ। बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हम दुआ करते हैं जो भी हाजी इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और जो भी वेटिंग वाले हैं, वेटिंग लिस्ट आने वाली है इंशाल्लाह, हो सकता है कल परसों में वेटिंग लिस्ट आ जाए। जो भी वेटिंग में है, अल्लाह उनके तमाम लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाए और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की दीदार नसीब फरमाए उनको भी, और खाने काबा की दीदार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी तीसरी वेटिंग आएगी, फिर चौथी और पाँचवीं भी आएगी, इसलिए मायूस मत होइएगा वेटिंग वाले, अभी वेटिंग आती रहेंगी। और फिर एक बार मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।